चुप हो जा, नहीं रोते नहीं रोते नहीं रोते। देखो तो सोना दीदी आ गई, सोना दीदी आ गई, सोना दीदी। हाँ सोना दीदी आ गई। क्या है बेटा सोना दीदी? सोना दीदी का बउआ का, बउआ आ गया, बउआ देखो, बउआ आ गया ना बउआ। हाँ सोना दीदी के साथ खेलना है, बउआ के साथ खेलना है। हाँ? अकेले मन नहीं लगता, मन नहीं लगता अकेले। हमेशा रोते हुए कितनी गंदी दिख रही है, कितनी गंदी दिख रही है ना रोते हुए। बिल्कुल नहीं रोते, बिल्कुल भी नहीं। 1 घंटे से रो रही है, पूरे के पूरे 1 घंटे से। आज दिन भर मैं इनको लेके गली में इधर से उधर, इधर से उधर। इनको रूम में रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इनको बच्चे चाहिए अपने साथ खेलने के लिए, और इनको हमेशा घूमते रहना है। मतलब मैं पागल हो चुकी हूँ, थक गई हूँ। यही होता है जब बच्चे जॉइंट फैमिली में पलने लगते हैं ना, आदत हो जाती है बहुत सारे लोगों के साथ रहने की। और जब अचानक से बच्चा को अकेले कर दोगे तो यही हाल होता है। देखो कैसे सिसकी ले रही हैं, जीभ नहीं दिखाते बेटा, गंदी बात है। आज मुझे लग रहा है कि लगभग 4-5 दिन बाद मैंने व्लॉग अपलोड किया है, पब्लिश किया है। एक्चुअली सच बताऊँ तो कुछ चीज़ों को लेके अभी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मैं बता नहीं पा रही हूँ चीज़ों को, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि कुछ चीज़ों को लेके मैं थोड़ा परेशान चल रही हूँ, जिसकी वजह से मैं किसी भी काम पे कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ना ही मैं अपना ये यूट्यूब कर पा रही हूँ, ना ही मैं इंस्टा कर पा रही हूँ, और ना ही मतलब मेरा ढंग से पढ़ाई हो पा रहा है। तो प्लीज़ कोई ये ना बोले कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ या फिर मैं एक्सक्यूज़ दे रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ बता रही हूँ कि मतलब ऐसा चल रहा है। मैं सच बताऊँ तो इसीलिए मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी ना, क्योंकि फिर आप व्लॉग डालते हो ना तो चीज़ें सामने दिखती है और फिर उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। अभी आज जो मैंने व्लॉग पब्लिश किया उस व्लॉग में मैं कमेंट पढ़ रही थी। जो भी कमेंट आप लोग कर रहे हो, जो भी आप लोग के मन में चीज़ें आ रही हैं, मुझे पता था कि ये चीज़ें आप लोग के मन में आएंगी, और ये चीज़ मुझे अभी से नहीं पता था। जब मैं अपने मायके से विदा होके यहाँ पटना शिफ्ट हुई थी रेंट के रूम पे रहने के लिए, तभी मुझे पता था कि ये सब चीज़ें एक ना एक दिन मुझे सुनने को मिलेंगी। एक्चुअली बात ये है ना कि आप लोग सब कुछ नहीं जानते हो ना। जैसे मतलब मैंने सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, सब कुछ मैंने आप लोग को नहीं बताया है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। सिर्फ आप लोग चीज़ों को होते हुए देखिए, उसके पीछे की बातें आप लोग बिल्कुल नहीं जानते हो, जो कि मैंने आप लोग को कभी बताया ही नहीं। क्योंकि पता है कुछ चीज़ें जैसे मतलब सुधर रही हैं ना, तो उस बारे में अब मतलब खुल के बात कर पाना थोड़ा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों को खुल के बात करने के बारे में ऐसा मना किया गया है कि मैं खुल के बातें ना किया करूं सोशल मीडिया पे। तो इस वजह से मैंने आप लोग को चीज़ें खुल के बताई ही नहीं। मुझे पता है आप लोग को लग रहा होगा कि क्यों नहीं बताती हो फिर सारी बातें। जो आप लोग बोल रहे हो ना, अभी मैंने देखा एक आध कमेंट ये भी थे कि रवीना जब से तुम यहाँ पटना शिफ्ट की हो, मुझे लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 10 दिन तुम यहाँ रही हो पटना अपने रूम में, बाकी पूरे टाइम तुम मायके ही रही हो, तो फिर तुमने ये रेंट पे रूम लिया ही क्यों? तो इसकी सच्चाई ये बता रही हूँ ना कि जब मैं यहाँ शिफ्ट कर रही थी ना रूम रेंट पे देखने के लिए, मम्मी के साथ आई थी, तभी मेरी मम्मी ने बोला था कि तुम संक्रांति के बाद शिफ्ट होना, मतलब 15 जनवरी के बाद ही तुम जाना यहाँ से। लेकिन मम्मी से मैंने बोला था कि नहीं मम्मी मुझे अभी जाने दो, मतलब 1 महीना पहले ही मैं शिफ्ट हो गई ना, दिसंबर में ही 11 तारीख को मैं यहाँ पे आ गई थी, शिफ्ट हो गई थी। तो मैंने मम्मी से बोला था कि नहीं मम्मी जाने दो मुझे अभी ही। मम्मी बहुत ज़्यादा मना की थी कि नहीं तुम संक्रांति के बाद ही जाना, बट फिर भी मैं बोली थी कि नहीं मम्मी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिसकी वजह से मुझे पहले ही शिफ्ट होना पड़ा। अदरवाइज़ मुझे ये बहुत अच्छे से पता था, मम्मी को भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि पूरे 1 महीने आना जाना मेरा रहेगा ही रहेगा। क्योंकि जो इनके पिताश्री हैं उनका प्लान था पहले से ही कि उनको जाना है अपने पापा को सुई दिलवाने, तो वो पहले से पता ही था कि उनको जाना है। और दूसरी चीज़ कि बेटी का बर्थडे था, तो बर्थडे का भी मेरे मम्मी पापा के द्वारा यानी इनके नाना नानी के द्वारा पहले से ही प्लानिंग चल रही थी बर्थडे सेलिब्रेट करने का इनके नानी घर पे यानी मेरे मायके में। तो वो चीज़ भी मुझे पता थी कि इनके बर्थडे पे मुझे आना ही पड़ेगा, और इसलिए मेरे पापा भी बोले थे कि इनका बर्थडे सेलिब्रेट करके ही मैं जाऊँ। लेकिन तभी मैं आ गई थी, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि
उसके पीछे भी कुछ रीज़न थी जिसकी वजह से 1 महीने पहले मैं शिफ्ट हो गई यहाँ पे। और ये संक्रांति पे भी मुझे पता था कि मैं मायके आऊँगी ही आऊँगी, क्योंकि या तो ऐसा होता है कि संक्रांति लेके मेरे यहाँ पे पटना में आते मेरे भाई लोग, या फिर मैं वहाँ जाती। तो मैं संक्रांति पे पटना इसलिए गई, सॉरी मैं अपने मायके इसलिए गई क्योंकि यहाँ जहाँ अभी हम लोग रह रहे हैं, ये जो रूम है, ये घर जो है ये 3 तल्ला का घर है और सबसे नीचे हम लोग रहते हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर भी क्या बोला जाए, मतलब अंडरग्राउंड समझिए। मतलब ये जो रूम है ना, आधा रोड के तरफ आता है और आधा ऊपर है, तो समझिए अंडरग्राउंड है। इतनी ठंडी है इस रूम में कि पूछिए ही मत। हाँ, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था कि रूम टूर दो रवीना, तो मैं कोशिश करूँगी कि मतलब अगला या फिर उसके अगले ब्लॉग में आप लोग को रूम टूर भी दे दूँ। तो जैसा मैंने बताया आप लोग को कि अंडरग्राउंड रूम है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि, और मम्मी ने भी ये बोला था कि संक्रांति मनाने वहीं पे आ जाना, वहाँ फैमिली के साथ भी मतलब सेलिब्रेट हो जाएगा त्यौहार। और जो आप लोग बोल रहे हो कि मुश्किल से 10 दिन तुम यहाँ रही हो पटना में रेंट रूम पे, अदरवाइज़ तुम हमेशा मायके में रही हो, तो चलो मैं आप लोग गिनवाती हूँ कि मैं कितने दिन मायके में रही हूँ पूरे 1 महीने में, और कितना दिन यहाँ रही हूँ। जब हम लोग शिफ्ट किए थे, अभी नीचे कर लो हाथ बेटा, जब हम लोग शिफ्ट किए थे उसके लग रहा है 4 दिन बाद ही मैं वापस मायके चली गई थी। सॉरी, खांसी। पता तो है ही आप लोगों को, उसी टाइम मैंने बता दिया था कि इनके दादा को इंजेक्शन लगना था, तो इनके पापा को जाना ही था। तो उसके लिए इनके पापा गए थे, तो इनके पापा बोले मुझसे कि यहाँ नया शिफ्ट किए हैं हम लोग, और बच्चा को लेके तुम्हारे लिए अकेले रहना सही नहीं है, तो एक काम करो तुम अपने मायके चले जाओ। ये बात मुझे पहले से पता थी कि मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके पापा नया रूम पे हम लोग को छोड़ के तो जाते नहीं, और ना ही मेरे मायके वाले इनके पापा को ऐसा बोलते कि तुम छोड़ के चले जाओ। तो वो पहले से पता था मुझे कि जाना ही पड़ेगा मुझे अपने मायके। तो बताओ आप लोग मुझे कि मैं अपने काम की वजह से गई थी या फिर इनके पिताश्री के द्वारा भेजी गई थी, ठीक है। और दूसरा चीज़, मैं फिर उसके बाद दूसरे टाइम कब गई थी, मैं गई थी अपने दांत का कुछ, मेरा वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, तो दांत दिखाने में गई थी। तो इनके पिताश्री ने कहा कि अभी यहाँ आ ही गई हो तो चलो आज रात भर रुक जाते हैं, कल सुबह चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुकी थी। तो हमने कहा ठीक है। तो उस दिन भी हम लोग चले गए। हम लोग सिर्फ और सिर्फ रात भर रहे थे, सिर्फ रात भर। अगले दिन हम लोग निकल लिए थे वहाँ से, इनके पिताश्री के साथ ही मैं निकल ली थी। जबकि मेरी मम्मी बोल रही थी कि एक दिन और रुक जाओ। इनके पिताश्री का मन था रुकने का, बट मेरा मन नहीं था। सुन के बहुत अजीब लगेगा आप लोगों को कि इनके पिताश्री का बहुत ज़्यादा मन होता है मेरे मायके जाने का, या फिर मुझे भेजने का। कोई भी आदमी अपनी बीवी को मायके नहीं जाने देता है, ये चीज़ मैंने सुना है सबसे। यहाँ तक कि मैंने देखा भी अपने भैया को, अपने पापा को, कि बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि तुम मायके जाओ, मेरी मम्मी को या फिर मेरी भाभी को। लेकिन इनके पिताश्री यानी मेरे पति देव जी ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं कि तुम्हारा जब मन करे मायके जाओ। बल्कि मेरा मन नहीं भी होता है ना, तब भी बोलते हैं जाना कि तुम जाओ मायके। मतलब कितना आसान है ना एक औरत को ब्लेम करना, एक औरत पे उंगली उठाना, एक औरत को कुछ भी बोल देना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप लोगों ने कुछ ऐसा बोला तो निगेटिव वे में ही बोला होगा, बट कहीं चीज़ें जब आप लोगों को पता ना होना, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि उस मैटर पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है एज ए ऑडियंस, एज ए व्यूअर, किसी को भी ये सब चीज़ें लग सकती हैं जो कि आप लोग को लग रही हैं, बट फिर भी जिस तरीके से आप लोगों ने मेरी लाइफ देखी है, अभी आप लोग को ऐसा लगता है कि मैं अपने पति के साथ यहाँ रहने लगी हूँ रेंटेड रूम लेके, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमें समाज को लेके या फिर अपने बच्चे के लिए करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। बहुत सारी चीज़ें आप लोग को नहीं पता है, और शायद मैं खुल के कभी बता भी ना पाऊँ। और उसके बाद मैं मायके कब गई थी, इनके बर्थडे पर गई थी ना। तो इनका बर्थडे था 8 तारीख को। आप लोगों ने जैसा कि देखा कि कितना बड़ा प्रोग्राम था। इनका बर्थडे का व्लॉग अभी तक गया नहीं है, जो कि जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि कैमरामैन भैया के पास था। उसके बाद फिर मेरे भाई सोनू के पास आया। फिर जब हम लोग अभी संक्रांति पे गए थे तो इनके पिताश्री अपने फ़ोन में लिए हैं, जो कि इनके पिताश्री के फ़ोन में ही है, अभी मेरे पास नहीं है। तो इनके पिताश्री भी अभी बिजी हैं, जिसकी वजह से मैं अपने फ़ोन में वीडियो नहीं ले पा रही हूँ। जल्दी ही आज रात में मैं कोशिश करूँगी कि इनके पिताश्री के मोबाइल से मैं अपने मोबाइल में वीडियो ले लूँ और उसके बाद एडिट करके आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। बहुत बड़ा सा प्रोग्राम किए थे मम्मी पापा, इनके नाना नानी,
इनके बर्थडे सेलिब्रेशन का, तब भी मैं 7 तारीख को गई थी, जबकि मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरे पापा सबका कहना था कि मैं 6 तारीख को आ जाऊँ ताकि इनका ड्रेस का शॉपिंग हो जाए और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हो जाए। लेकिन तब भी मैं नहीं गई थी। मैं 7 को रात में पहुंची थी, 8 को नहीं, 7 को रात में नहीं, 6 को रात में पहुंची थी ना। 7 को इनका ड्रेस का शॉपिंग किया था हम लोगों ने, मैंने और चांदनी ने। 8 को इनका बर्थडे था, 9 को मैं रही थी और 10 को वापस आ गई थी। तो मैं कहाँ रही थी बताओ? 6 को रात में गई, 7 को रही, 7, 8, 9, 3 दिन रही, फिर आ गई वापस। उसके बाद फिर संक्रांति पे गई, क्योंकि बच्चा अभी थोड़ा नए माहौल में आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि जैसे त्यौहार है तो चलो सबके साथ मना लें। बहुत आसान लगता होगा लोगों को, बहुत लगता होगा ऐसा कि बहुत खुश, बहुत इसको शांति मिल गई अब अकेले रह के, यहाँ अलग रह के। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा कभी भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं अकेले रहूं, अलग रहूं, बट सिचुएशन सब कुछ ऐसा कराते गया और मुझे लगता है आज जो मैं यहाँ अलग रह रही हूँ सही है, बिल्कुल सही है। मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं होता, और ना ही कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अलग रह के, ऐसा भी नहीं है। बट लोगों का क्या है, जिसकी जैसी सोच है, अपना सोच भाई सबका है। और रही बात कि मैं बार बार मायके जाती हूँ, यहाँ नहीं रहती हूँ, तो बताओ मुझे, जब इनके पापा गए थे अपने घर इनके दादा को इंजेक्शन दिलवाने, तब मैं 4 दिन रही थी अपने मायके। जैसे इनके पापा गए, मतलब इनके पापा को उसी दिन जाना था, शाम में ट्रेन थी, और उसी दिन हम लोग सुबह में निकले थे, जबकि इनके पापा बोल रहे थे एक दिन पहले निकलने के लिए। लेकिन तब भी मैंने बोला था नहीं, मैं एक दिन पहले नहीं निकलूँगी, मैं उसी दिन चलूँगी, आप शाम में ट्रेन पकड़ के चले जाइएगा। इनके पापा बोले ठीक है, तुम नहीं मानोगी। इनके पापा मुझसे कई बार लड़ जाते हैं इस बात के लिए कि तुम अपने मायके क्यों नहीं जाना चाहती हो। मेरा मायका बहुत ज़्यादा अच्छा है, सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे ये भी लग रहा था ना ये कमेंट पढ़ के कि तुम बार बार मायके जाती हो, कि मेरे मायके वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि वो लोग इतना मतलब वो करते हैं कि आ जाओ आ जाओ। अभी भी बेटी का तबीयत थोड़ा सा ख़राब था, तो सब लोग बोल रहे थे कि आ जाओ यहीं पे, बेटी ठीक हो जाएगी तब जाना। लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आऊँगी। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि पॉजिटिव वे में भी बोलते हैं कि रवीना बार बार मायके आना जाना मत करो, इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम डिस्ट्रैक्ट होगी पढ़ाई से, तुम्हारा दिमाग डिस्टर्ब होगा, तो तुम पढ़ाई पे फोकस करो। दिल से थैंक यू, आप लोग मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हो। बट जो लोग निगेटिव सोच रहे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ। मैं दिन गिनवा रही थी ना कि कितने दिन रही, तो 4 दिन फर्स्ट टाइम रही थी। उसके बाद जब दांत के लिए गई थी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, वहीं आरा का ही एक डॉक्टर थे, उन्हीं से, सदर अस्पताल के। मैं इतना भी क्या बोलूँ, सरकारी हॉस्पिटल में मैं अपनी बेटी का इलाज कराती हूँ, ताकि हम लोग को पैसे ज़्यादा ना खर्च करना पड़े, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, अब इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बात नहीं कर सकती। तो मुझे आरा के सदर हॉस्पिटल में दिखवाना था। डॉक्टर से मिलने जब गई थी, 1 दिन के लिए गई थी। कितना दिन हो गया? 4 दिन, 1 दिन, 5 दिन हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं कब गई थी? इनके बर्थडे पे। इनके बर्थडे पे मैं 3 दिन रही थी, तो कितना दिन हुआ? 8 दिन हुआ। ठीक है, उसके बाद मैं गई थी कब? अभी संक्रांति पे, तो 13 तारीख को रात में पहुंची थी मैं, 14 को रही, 15 को रही, 16 को वापस आ गई, तो फिर 3 दिन। तो कितना दिन हो गया, मैं तो भूल भी गई। फर्स्ट टाइम जब गई थी तो 4 दिन, फिर उसके बाद दांत के लिए गई थी तो 1 दिन, तो 5 दिन। उसके बाद फिर इनके बर्थडे पे 3 दिन, 8 दिन, और फिर संक्रांति पे 3 दिन, 11 दिन। 11 दिन तो रही हूँ। फिर किस तरीके से, मतलब कौन सा गणित का कैलकुलेशन आप लोग कर रहे हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ 10 दिन यहाँ पटना में रही हूँ और बाकी पूरे टाइम मायके में रही हूँ। मैं 11 दिन मायके रही भी हूँ, तो उसके पीछे भी हर बार का रीज़न आप लोगों को पता चल ही गया। मुझे, मेरी मम्मी को, मेरे पूरे परिवार को ये बात पता थी कि मतलब अगर मैं अभी शिफ्ट होती हूँ तो 1 महीने के लिए मुझे डिस्टर्ब भी रहना पड़ेगा, आना जाना करना ही पड़ेगा। उसके बावजूद भी मैंने 1 महीने पहले ही शिफ्ट लिया, जबकि मुझे मम्मी बोल रही थी कि तुम शांति से एकदम संक्रांति बाद ही अब शिफ्ट होना। तो रीज़न थे इसके पीछे बहुत सारे, आने वाले ब्लॉग्स में आप लोगों को पता चलेंगी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं खूब डीपली जाके एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ें आप लोग को पता चलेंगी। अभी मेरी हुलिया देख रहे हो आप लोग, कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी भी हिट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। क्या है ना कि अब भाई कुछ चीज़ों को ना ही बोलो तो सही है। और हाँ, एक मेरी सब्सक्राइबर बहुत अच्छी हैं जो कि मेरे हर एक ब्लॉग पे कमेंट करती हैं, बहुत टाइम से मुझसे जुड़ी हैं। उन्होंने ये भी कमेंट किया था कि हस्बैंड का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, कि आपके मायके वालों के साथ तुरंत घुल मिल जाते हैं। तो इस बात पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी ना कि हस्बैंड का नेचर तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, उनकी पूरी स्टोरी आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, कितने अच्छा है, कितने बुरे हैं, क्या है।
हाँ, मेरे मायके वालों का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरी मम्मी का, मेरे पापा का, मेरे भाई बहनों का, मेरी भाभी का, सबका बहुत ज़्यादा अच्छा नेचर है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अपने दामाद से, अपने जीजा से इतना घुले मिले रहते हैं, जबकि दूसरे घर में रहते हैं ना जनाब, पॉसिबल नहीं था। तो ऐसा है, अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। तो बस यही सब था। बहुत सारी चीज़ें अभी हैं जो कि आप लोगों को नहीं पता है, तो आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेंगी। और बस ज़्यादा मैं भी नहीं बोलना चाहती हूँ, बट कभी कभी ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता। मतलब हर बार मेरे ऊपर उंगली उठती है, पता नहीं क्यों। मतलब मैं अच्छा करूँ तब भी, मैं बुरा करूँ तब भी, मतलब कुछ चीज़ों पे मेरा बिल्कुल भी बस नहीं चलता है। बहुत सारे फैसले ऐसे भी होते हैं जो कि मेरा बिल्कुल भी नहीं होता है, खुद का तो बिल्कुल भी नहीं होता है। वो या तो फैमिली की वजह से या फिर समाज की वजह से मुझे लेना पड़ता है। उसके बावजूद भी लोगों को क्या हुआ लो ये लो ये लो, उसके बावजूद भी लोगों को मेरा कंप्रोमाइज़, मेरा सेक्रीफाइस कभी नहीं दिखता, कभी नहीं दिखता। सिर्फ और सिर्फ सब लोग उंगली उठाते हैं मेरे ऊपर, रवीना तुम ये, रवीना तुम वो, रवीना ऐसे, रवीना वैसे। मतलब मुझे ना आदत हो गई है ये सब चीज़ें सुनने की। हर जगह पे मैं गलत हूँ हर जगह पे। चाहे मैं अच्छा करी हूँ तब भी, मैं बुरा करी हूँ तब भी मैं गलत हूँ। मैंने मान लिया इस बात को। और बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। आई एम सो सॉरी अगर किसी को भी मेरी बातें बुरी लगी होंगी तो, बिकॉज कभी कभी मुझे भी लोगों की बातें बुरी लगती हैं। मैं इतनी भी महान नहीं हूँ कि मुझे हर बात अच्छा ही लगता है। मुझे भी कुछ बातें बुरी लगती हैं, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि मैं हर जगह पे सही हूँ। मैं भी बहुत जगहों पे गलत हो सकती हूँ। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, तो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। बस और जो लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, जिनको मेरी फ़िक्र होती है, उनको दिल से बहुत बहुत थैंक यू। कि मतलब आप लोग जानते भी नहीं हो मुझे, उसके बावजूद भी इतना प्यार करते हो, फ़िक्र करते हो कि पढ़ाई करो बेटा, जॉब लेनी है, अपनी ज़िंदगी को सुधारना है, ऐसे ही नहीं चलना ज़िंदगी भर। तो थैंक यू दिल से। और बस अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि हमारी अविशा बेबी की भी तबीयत थोड़ा सा मंदा चल रहा है, और मेरा तो थोड़ा मंदा है ही। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।